एमपीजी पढ़ाया, एमपीजी पढ़ाया, ट्रांसवर्सल पढ़ाई, केवीएन पढ़ाई, मास डिस्ट्रीब्यूशन समझाया, नो मास डिस्ट्रीब्यूशन समझाया, ट्रिपलेट समझाया, एक ऐसे ट्राइंगल बनाया 16 16 12 वो समझाया, केवास थ्योरम समझाया, एप्लीकेशन कुछ समझाई थी, रेशियो निकलने के लिए काम आएगा, ये चीज़ समझाई, ट्राइंगल में आए, प्रॉपर्टी समझाई, स्केलीन होता है, ऑप्ट्यूज स्केलीन होता है, वो सारी चीज़ें, ऑप्ट्यूज होता है, फिर 30 60 90 होता है, फिर 45 45 90 होता है, वो सब समझा डाला। तो ये सारी चीज़ें समझ गए हैं। उसके बाद हम लोगों ने एरिया निकालना सीखा। ये तीन, ये एस एस ए एस 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 और क्या था तीसरा वाला, एस ए। ठीक है, फिर हाइट और हाइट बेस वाला भी एक फॉर्मूला था। तो ये सारी चीजें सिखाई। फिर उसके बाद क्या सिखाई, उसके बाद साइन रूल सिखा दिया, फिर कोसाइन रूल सिखा दिया, फिर से वो एरिया वेरिया की चीजें सिखा दी। फिर मीडियन, देखो मीडियन बीच में भूल गए थे, मीडियन सिखाया, मीडियन की 8 प्रॉपर्टी सिखाई, के वाली से 6 के सिखाई, 2:1 सिखाई, और ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर सिखाया। ठीक है, फिर मीडियन भी हो गया था। फिर मीडियन के बाद ये साइन रूल कोसाइन रूल सिखाया। फिर आता है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर में क्या क्या सिखाया, ऐसे 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 सिखाया। कहा कि ए बी सी डी, ए से बी और बी से डी इज इक्वल्स टू ए से सी और सी से डी सिखाया। फिर लेंथ निकालने के लिए 2bc/b+c हार्मोनिक मीन मल्टीप्लाइड बाय कॉस a/2 बताया। एक और चीज बताई कि ए बी इंटू ए सी माइनस बी डी इंटू डी सी इज इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर। ये क्या होता है, ये होता है एंगल बाइसेक्टर की लेंथ। फिर उसके बाद आई के बारे में बताया कि भाई परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, आई एम होगा रेडियस, आर आर वो बताए 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ये समझ आता है, चाहे 2 मिनट में रिवीजन। अभी रजिस्टर मैंने भी नहीं खोला है। हाँ, आगे देखते हैं। तो ऐसे करके एवरी टाइम यू गो, मतलब जब भी तुम ऐसे सोच रहे हो कि अब ज्योमेट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो जब तुम इतनी बार ये कर लोगे ना, एवरी टाइम देखो स्पीड बढ़ती जाएगी। इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरीथिंग यू हैव टू राइट। कल मैं ट्रांसवर्सल की जगह टी और सी लिखूंगा, टी सी टी लिखूंगा, फिर उसके बाद ये ट्रायंगल बना दूंगा, ये हो जाएगा। समझ गए ना कैसे बार बार लिखना है अपनी कॉपी में। बस तुम्हें ये याद होना चाहिए कि हाँ कुछ कॉन्सेप्ट था, उसके बाद इन डेप्थ में क्या था वो तो तुम समझ ही लोगे। बस कॉन्सेप्ट खिसकने नहीं चाहिए माइंड से। चलो, सेक्टर हो गया था। इक्विलेटरल ट्रायंगल, पहली चीज तो एंगल बाइसेक्टर में एक दो चीजें और हैं। एक चीज है कि जो इन रेडियस होता है, एक मिनट, जो इन रेडियस होता है जिसको हम लोग आर कहते हैं, वो a/s होता है, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर होता है। ठीक, और एक्स रेडियस होता है जो, वो एरिया अपॉन s - a होता है। इसका क्या मतलब है, एक्स रेडियस मेड ऑन साइड ए
तभी ये ए आता है वहां पे, क्योंकि तीन बन रहे हैं ना ऐसे करके, एक इधर बन रहा है कुछ, एक इधर बन रहा था, एक इधर बन रहा था कुछ, और एक इधर बन रहा था। तो ये जो ए वाला है, ए के ऊपर बन रहा है तो -a, इसका इन रेडियस बता रहा हूँ, इन रेडियस आर ए विल बी इक्वल टू ए अपॉन एस माइनस ए होता है, ठीक है। तो ये चीज हमने और समझ ली। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, बहुत फेवरेट है कैट के लिए। इक्विलेटरल, ये जो आपने साइड ए लिखा है, ये जिसकी लेंथ ए है वो है ना? हाँ ठीक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैट। ए बी सी, सो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, all sides are equal, then if all angles are equal then all sides are equal, so एंगल पे ही डिपेंड करता है साइड, राइट। तो तुमने ये लिख लिया कि अच्छा ये होता है। उसके अलावा तुम्हें क्या पता होता है कि इसका एरिया कितना होता है? √3/4 a², ठीक है। हाइट कितनी होती है? देखो हाइट के लिए कुछ नहीं करना है, दो इंपॉर्टेंट वो होते हैं, √2, √3। √2 क्या होता है? √2 होता है यार, जब हम लोग एक स्क्वायर लेते हैं ना, ए, तो यहाँ पे देखो √2 बनता है, राइट। √2 है। जब हम लोग एक क्यूबॉइड लेते हैं, तो यहां से लेके ये वाले तक, इसको जब लोग मीट करोगे एक एक पॉइंट, दूसरे पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो इसकी वैल्यू √3a आती है, अगर ये क्यूब है, अगर एक ये क्यूब है, ठीक है। तो तुम्हें ये जो होती है, ये का जो क्यूब का जो डायगोनल होता है √3a, उसका हाफ होता है हाइट, ठीक है। तो ये जो दो वैल्यूज है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि भाई तुम स्क्वायर वाले डायगोनल का हाफ ले रहे हो कि क्यूब वाले, तो ये बस याद करने के लिए है, ताकि तुम भूलो नहीं कि अच्छा जो यहाँ पे क्यूब में आ रहा है डायगोनल, उसका आधा है हाइट, ठीक है। ये तो चलो इम्पोर्टेंट बाद में हो ही जाएगा जब स्क्वायर और क्यूब पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये हमें हाइट समझ आती है कि हाइट हो गई। तो अगर हमें हाइट समझ आती है तो हाइट हमें क्या समझ आती है यार? हाइट क्या होती है? कल मैंने बताया था, हाइट क्या होती है? एपेक्स से, एपेक्स मतलब टॉप पॉइंट, एपेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो हाइट बन जाएगी, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो हाइट बन जाएगी, ठीक है। तो तुमने कहा ये लो 90 बना लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हाइट हो गई, ठीक है। तो तुमने कहा ये ए है, तुमने कहा ठीक है, ये हाइट है। तो तुम्हारे पास अभी ये ट्रायंगल क्या है? हाइट ए, परपेंडिकुलर ए, दिस और सी। तो तुमने कहा हाइट तो अभी बता रखी थी √3/2 है, ये है। तो तुमने कहा 90 डिग्री जैसे ही दिखता है मुझे लाइफ में, सो आई गो फॉर पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहता है? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, एओ का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। तो तुमने कहा ए सी का स्क्वायर क्या है यार? ए स्क्वायर। ए ओ का स्क्वायर क्या है? हाइट है, मतलब 3/4 ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। तो तुम इधर आ गए, तुमने कहा यार ये 4 लिखूंगा, ए स्क्वायर लिखूंगा, 1 लिखूंगा, इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर लिखूंगा। तो तुमने कहा ओ सी इज इक्वल्स टू 1/2 ए हो गया, ओ सी इक्वल्स टू 1/2 ए हो गया, ओ सी इक्वल्स टू 1/2 ए हो गया। आधा ऑफ वो हो गया, बट आधा ऑफ वो तो यार तब होता है जब लाइन जो सामने से गिरती है, तो वो तब वो मीडियन बन जाती है। तो ये भी हाफ ऑफ ए है। तो यहाँ से तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ आती है कि ये जो एओ लाइन होती है, एओ लाइन इज परपेंडिकुलर
इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज, जो ये 90 है ये 60 है तो क्या है ये 90 है ये 60 है तो 30 है, इज एंगल बाइसेक्टर। और अगर a/2 हो रहा है तो क्या है वो मीडियन है। सो जितनी भी लाइंस है वो सारी लाइन एक ही लाइन है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। जितनी भी लाइंस है वो सारी लाइन एक ही लाइन है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये समझ आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के ऊपर एओ ही सब कुछ है, परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है, मीडियन भी है। तो अब ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें लगने लगेंगी, ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें लगने लगेंगी कि तुम मीडियन की प्रॉपर्टीज क्या होती थी, 2:1 होता था, 2:1। मीडियन की प्रॉपर्टी में 2:1 होता था यहाँ पे। ये 2 होता है तो ये 1 होता है, तो वो भी लगेगा, वो भी लग जाएगा कि ये जी है, जी ही आई है, और आई ही ऑर्थो सेंटर है, वही सब कुछ। ठीक है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है अभी हम उस पर पहुंच जाएंगे, तो उसमें डरना नहीं है। जी और आई तो समझ आता है ना, इन सेंटर और सेंट्रोइड। तो तुम्हें ये समझ आ गया कि अच्छा यार ये भी होता है। उसके बाद तुम्हें समझ आता है कि अच्छा दो चीजें और पढ़ाई थी, स्मॉल आर पढ़ाया था अभी तक, तो स्मॉल आर पढ़ाया था, कैपिटल आर अभी बताता हूँ क्या है। स्मॉल आर के अकॉर्डिंग, स्मॉल आर के अकॉर्डिंग कलर, कलर कौन सा लगा सकते हैं, ब्लू। ठीक है, तो स्मॉल आर के अकॉर्डिंग हम यू 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 मीट करेंगे। ठीक है, स्मॉल आर के अकॉर्डिंग हम यू 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 मीट करने वाले हैं। ये लो यार, लो लो। ठीक, और तुम्हें पता है कि इस लाइन, यही लाइन है वो जो परपेंडिकुलर, जो एंगल बाइसेक्टर भी है और 90 डिग्री भी है। तो मैंने वहां पे तुम्हें बनवा के दिया था ना कि ये 90 डिग्री ऐसे होगा तो वो एम होगा, आई एम, उसको आर कहेंगे। तो यहाँ पे तो ये लाइन ही आर है, ये लाइन ही आर है। ठीक है, सो आर की वैल्यू क्या होती है हमने अभी तक सीखा है, आर की वैल्यू क्या होती है। इसको ये डेरिवेशन हटा दूं, या हालांकि ये कैसे पहुंचा ये हटा देता हूँ, तुम ये समझो बस। तो तुमने कहा कि यार आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू तो एरिया बाय एस होती है। तो एरिया क्या है, √3/4 a²। साइड सेमी पेरीमीटर क्या है, 3a/2, 3a/2। तुमने कहा ये काट दूंगा इससे, ये काट दूंगा इससे, ये काट दूंगा, कटा कि नहीं कटा, रुको, बैक, बैक। तो ऊपर आया √3a/2 इंटू 3, तो ये कट गया इससे, तो आया स्मॉल आर की वैल्यू a/2√3। आर की वैल्यू आ गई a/2√3। ठीक है, तो और ये आर है, और ये क्या है, जी भी है। तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है जिसको मैं कलर करूंगा, कौन सा मुझे भी नहीं पता, जो ये वाली लाइन है ये ट्वाइस ऑफ आर हो जाएगी, राइट। ए एच विल बी ट्वाइस ऑफ आर। दिस ट्वाइस ऑफ आर इज नथिंग बट सेंटर से वर्टेक्स। ठीक है, तो एक तो इन 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 सेंटर होता है, एक होता है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर एक ऐसी चीज होती है जो, मतलब एक पॉइंट होता है, एक सर्किल होता है जो सारे वर्टेक्स पास करे। तो ये जो, और इसके रेडियस को कैपिटल आर कहते हैं, जो सारे रेडियस से पास करे, सारे वर्टेक्स से पास करे, तो उसको हम लोग कैपिटल आर कहते हैं। दिस कैपिटल आर की वैल्यू क्या आएगी, 2 टाइम्स ऑफ a/2√3। सो आर इज इक्वल्स टू a/√3। समझ आती है चीज। तो ये सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
फोर्थ, फिफ्थ। 5 चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। चल, ठीक है। समझ आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है बहुत। कैट में बहुत हाई चांस है कि इस साल भी इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाए, क्योंकि ये सारी चीजें आ जाती हैं इसमें फिर। ओके, थम्स अप, कुछ सो गए? ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो गया। और दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रायंगल कैट के लिए कौन सा है? दूसरा इंपॉर्टेंट कैट के लिए है राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। व्हाट इज राइट एंगल एक ट्रायंगल? बार एक बार एच वाला पॉइंट दोबारा समझा दो। कौन सा वाला? ये जो ए एच इज इक्वल्स टू 2r वाला है, जो देखो सर्कल ए, बना के किया। ठीक है। देखो जो एच ओ है, एच ओ समझ आ रहा है उधर? एच ओ इज आर, एच ओ इज आर। ठीक है। और ठीक है। हमें पता है, और हमें पता है क्या, सेंट्रोइड जी है, जी। जी फॉर सेंट्रोइड, सेंट्रोइड है। और सेंट्रोइड की क्या प्रॉपर्टी, वो 2:1 होती है। 2:1 में मीडियन का जो लेंथ होती है, तो वहां से आर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और सेंटर से वर्टेक्स के बराबर का एक हम पूरा पूरा सर्कल खींचेंगे, क्योंकि ये आर है तो ये भी आर है। तो Sir, your voice is breaking. माय वॉइस इज ब्रेकिंग? व्हाई माय वॉइस इज ब्रेकिंग? आज तो मेरी वॉइस ब्रेक कर भी सकती है, क्योंकि मेरा लैन नहीं चल रहा है। ब्रेक कर रही है क्या बहुत? अब भी होनी शुरू हुई है, पहले तो सही चल रही थी। क्या करें, क्या करें, क्या करें? हम्म। अब सही आ रही है। बोल ही कहाँ रहा हूँ। जितना बोल रहे हो उतना सही आ रही है। चलो ठीक है। या मुझे पता नहीं, मैंने अपडेट किया था और फिर वो लैन का वो उड़ गया। वो मैंने लैन कनेक्शन पूरा बना के रखा था कि कोई भी ऐसा 1% भी वो इशू ना है। तो उसको मैं मैनेज करूंगा आज। कुछ करने जाता हूँ अपडेट, कुछ और हो जाता है। अपडेट बैन हो जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। चलो, राइट एंगल ट्रायंगल। एक्सेस पॉइंट क्या? अरे वो वाला पॉइंट तो समझा दो, ए एच जो समझा रहे थे। हाँ तो अच्छा, मुझे लगा वो समझ गई। अच्छा, जी की वैल्यू 2:1 है, जी की वैल्यू 2:1 हाँ। है। तो ए एच विल बी 2r, ए एच विल बी 2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि अगर एच ओ आर है तो ए एच 2r है। तो आर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। तो तुम्हारा वो वैल्यू आ गई। ए एच टू आर कैसे हो? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है। हम्म। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी, फर्स्ट सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। Very important. Every time you see a 90 degree, you go for Pythagoras theorem. And it is also very important. ये बहुत यूज हो जाएगा कहीं ना कहीं। 90 डिग्री अगर गिवन है पेपर में कहीं पे भी, तो ये 100% लगेगा उस क्वेश्चन में। ठीक। इसके बाद तुम्हें लगता है कि यार, आ, 1 मिनट,
यहाँ से मैं इसमें मीडियन दे दूं c/2। c/2 ये क्या है, मीडियन है। अब ए ओ ओ डी ओ डी इज मीडियन। व्हाट इज अ मीडियन? जो एक वर्टेक्स से चले और दूसरी साइड पे हाफ हाफ में डिवाइड कर दे, दैट इज कॉल्ड अ मीडियन। ओके। सो अगर ये मीडियन हो गई है ओडी, तो हमें चल पता चला, अच्छा ठीक है ये मीडियन है। बट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ये मीडियन है, ये भी, ये हाफ हाफ है, ठीक है। तो ओडी विल बी c/2। ओडी विल बी c/2। सो तुम्हें यहाँ पे क्या पता चला कि इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है, ये वाला पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है, ये वाला पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है। if three points distinct if three distinct points are at equal distance, then a circle can be then a unique circle can be formed from by these 3 points. See, we only need 2 points to make a line. Okay. We need 3 points to make a unique circle. ठीक है, ये अगर नहीं पता है तो अभी समझ लिया हम लोगों ने कि हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं एक यूनिक लाइन बनाने के लिए, और हमें 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं टू मेक अ सर्किल। सो इफ वी नो कि वी नीड 3 पॉइंट्स टू मेक अ सर्किल, तो यहाँ पे ये इक्वी डिस्टेंस है। थोड़ा सा सर्किल बना रही है बट, तो ये एक सर्किल है एंड दिस इज व्हाट दिस इज कॉल्ड सरकम सर्किल। सरकम सर्किल, व्हाई इट इज सरकम सर्किल? क्योंकि वो सारे वर्टेक्स से पास हो रहा है। तो जब वो सारे वर्टेक्स से पास हो रहा है तो इसका कुछ रेडियस होगा आर, एंड द रेडियस इज नथिंग बट एक ऐसी ऐसी ऐसा ऐसी लेंथ जो सेंटर से हर एक वर्टेक्स, हर एक सरकमफेरेंस पे सेम लेंथ का हो। तो दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर। तो आर विल बी c/2। ठीक है, आर विल बी c/2 सरकम सर्किल। तो अब इसमें सरकम सर्किल होगा तो इन सर्किल भी होगा, इन सर्किल भी होगा, इन सर्किल विल बी लाइक दिस, इन सर्किल। तो इन सर्किल है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ इससे पहले कि तुम लोग, ये इन सर्कल सी पे टच कर रहा है। वी डोंट नो। सी मतलब, अच्छा ठीक सी है। पे नहीं पता बट हमें ये पता है कि ये तीनों साइड्स पे कहीं ना कहीं टच कर रहा है। ठीक है, इन सर्किल वो हो गया, और ये उसका सेंटर हो गया मे बी कहीं पे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर मारेंगे तो ये स्मॉल आर होगा। दिस स्मॉल आर की वैल्यू होती है a+b - c/2। अभी इसको याद कर लेना, इसका डेरिवेशन कराने जाऊंगा तो वीआरसी छोड़ा अरिथमेटिक नहीं हो पाएगा। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद एरिया होता है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल व्हेन आर एंड कैपिटल आर आर गिवन। तुम्हें क्वेश्चन में सिर्फ ये दो चीजें गिवन होंगी, तो उसका एरिया होता है स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2r। देखो कि इसमें कितना आर आ रहा है, आर स्क्वायर प्लस 2r। ठीक है, ये भी हमें समझ आ गया। उसके बाद पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर एरिया या पेरीमीटर गिवन पूछता है व्हेन आर एंड आर आर गिवन। तो पेरीमीटर इज स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर
बट बड़ा वाला आ रहा है तो देयर विल बी 4, स्मॉल वाला आ रहा है तो देयर विल बी 2। तो ये हो गया, ये तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। क्या क्या सीखा? पाइथागोरस सीखा, सर्कम सर्किल सीखा, आर इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस सी बाई टू सीखा। ये इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी फॉर्मूले, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछ लेगा तुमसे। ये वाली चीज मैं कैट में भी लगा के एक बार आया था, ए प्लस बी माइनस सी बाई टू फॉर्मूला ये वाला जो है, आर इक्वल्स टू 2r प्लस 4r। ये हमें इतना समझ के, इतना समझ के। ये सेशन के लास्ट में आज आपने जितना ज्योमेट्री करवाया एक बार फिर से रिवाइज करवा दीजिएगा। ठीक है, करवा दूंगा। एक चीज और सीख लेते हैं, उसके बाद करवा दूंगा। ठीक है, आई होप ज्योमेट्री समझ आ रही होगी। भले थ्योरी थ्योरी बहुत ज्यादा है, बट एक पर्टिकुलर पोजीशन तक ले जाऊंगा। मे बी तुम्हें यहाँ तक ले जाऊंगा अभी, बस 2 पेज और है। सिमिलैरिटी पढ़ाऊंगा और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ाऊंगा। ठीक है, इन 2 चीज़ों को पढ़ाऊंगा। उसके बाद वी विल मूव टू क्वेश्चंस, देन वी विल डू क्वेश्चंस। उसके बाद वी विल गो टू टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, और उसमें सारी चीज़ें बताऊंगा एक एक करके। फिर सर्किल आ जाएगा, और फिर तुम्हारा ये खत्म हो जाएगा। और तुम्हारे 3 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, इस सिर्फ और सिर्फ इसमें से, ज्योमेट्री वाले सेट से 2 तो आएंगे ही। 2 से 3 इधर से आते हैं, एक कोऑर्डिनेट से आएगा, और एक तुम्हारा मेंसुरेशन से आ सकता है। तो मे बी 5 6 हो सकते हैं, मे बी 4 ही हो रह जाए, बट जितने भी रहेंगे। और मे बी तुम्हारा पूरा का पूरा पेपर ही ज्योमेट्री, यू डोंट नो। भाई ये छोटी आ रहा है, उसका फिगर समझ नहीं आया मुझे कि कैसे कहाँ कौन से पॉइंट से ड्रॉ होगा। एक कोई ऐसा सेंटर होगा जो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे यहाँ से, तो भाई वो। ये जो हाँ। ओसी है, जो कि वो है ना रेडियस सर्कल की, बड़े वाले, हम्म। तो हम्म। ये उसके मिड पॉइंट से ड्रॉ होगा इन सर्कल। नहीं, हमें इस सब के बारे में कोई आइडिया नहीं। मे बी अच्छा वो उसके ऊपर लाई कर जाए, मे बी ना करे, तभी मैंने उसको अलग से रखा है। अच्छा अच्छा, अलग नहीं दिख रहा था, मुझे लग रहा था मिड पॉइंट। ओके ओके। इसलिए, क्योंकि तुम तब तक कुछ नहीं भैया, राइट एंगल ट्राइंगल में मीडियन बेस और हाई हाफ कि कौन इक्वल, कौन सा क्या क्या लिख दिया, खतरनाक लिख दिया भैया। राइट एंगल ट्राइंगल में मीडियन बेस और हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। मीडियन, मीडियन कहाँ है? मीडियन, बेस और हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। मीडियन, बेस और हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, ये तब इक्वल होंगे। देखो, जब ये तो इक्वल हमेशा ही रहेगा, तो ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, तो जब ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा तब हो जाएगा। जब देगा वो कि एंगल सबटेंडेड बाय दैट मीडियन ऑन द हाइपोटेन्यूज इज 60 डिग्री, तब तुम कहोगे अच्छा ये 60 डिग्री है, तो ये और ये तो इक्वल है ही, तो अल्फा अल्फा ले लेता हूँ, तो ये 60 60 हो जाएगा, तो होगा। बट ये क्वेश्चन आया कहाँ से तुम्हारे दिमाग में? ठीक है, पर अच्छा था जो भी था डाउट। फिर आ जाते हैं अभी आज के दिन का लास्ट थी भैया, क्वेश्चन में किया था तब मिला था, बहुत बढ़िया। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT। व्हाट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम? कहता है कि 3 लाइंस हैं, दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन। ये तीनों क्या है?
पैरेलल दिख रही है, पैरेलल है। तो इनमें अगर हमने एक ऐसे बना दिया और एक हमने ऐसे बना दिया, इनमें हमने कलर की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक ने मुझे टेक्स्ट करा कि भैया थोड़ा कलर कम लगाने लगे अब आप। मैं आर्टिस्ट बनाऊं, टीचर थोड़ी हूं मैं। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, तो कलर की कमी नहीं होने दूंगा। तो इसमें क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में 3 पैरेलल साइड्स होती हैं। पैरेलल साइड्स बोल लो, लाइंस बोल लो, 3 पैरेलल लाइंस होती हैं, और उनके थ्रू ये 2 तरह की ऐसे नॉर्मल लाइन होती है। तो व्हाट वी कंसिडर इज ए बी अपॉन ये जो है वैल्यू, और ये वैल्यू है, और ये बी सी है, और ये ई डी है, ठीक है। ये इसका एक रिलेशन होता है। क्वेश्चन कैसे आएगा, ये 3 दे देगा, ये तो में भी 12 दे दे, तो ये 12 दे सकता है, हाँ दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 दे देगा तो पूछ लेगा इसकी वैल्यू क्या है, ठीक। एक तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और आगे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, अभी मैं उस पर पहुंचता हूँ। ये क्लियर है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, प्रोपोर्शनल में होते हैं ये लोग। ए बी इज टू बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ इज टू ई डी, ठीक है। तो अब हमें ये समझ आया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। तो तुमने कहा इतनी चीजें तो कोई भी बता सकता है, कुछ और एक्स्ट्रा बता दो यार। तो ये तुमने एक ट्राइंगल देखा विच इज ए बी सी। अब तुमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल, तो ये इसके पैरेलल मानी तुमने, ठीक है। तो ए पॉइंट से भी तुम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो कि पैरेलल होगी, राइट। ए पॉइंट से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो तीनों के पैरेलल होगी। तो तुम्हारे हिसाब से डी है, ये ई है, तो तुम्हें ए डी अपॉन, अगर ये 1 ले लो, 2 ले लो, तो ये 2 ले लो, सो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी है अभी, वो तो दिख भी रहा है, बना भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो जाते हैं डीई की लेंथ होती है इज इक्वल्स टू, एक चीज सिखाता हूँ। 1 2 4 5, एक बचपन में ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, तो तुमसे कहता था कि एक एफ पॉइंट है जो लाइन को एम इज टू एन में डिवाइड कर रहा है। तो तुम बचपन में एफ को लिखते थे एम टाइम्स ऑफ दिस, एम प्लस एन टाइम्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, कॉमा, फिर एफ के लिए लिखते थे एम टाइम्स ऑफ 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, कुछ ऐसे लिखते थे ना कोऑर्डिनेट में, अगर किसी ने कुछ कभी पढ़ा है तो। ओके, बहुत बुरे हाल है। तो अब इस पॉइंट की जगह पे लाइन ले लो, लाइन ले लो, तो क्या होता है कि बीसी पूछता है तुमसे, बीसी किसके करस्पॉन्डिंग है, एफ के करस्पॉन्डिंग। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 जो यहाँ पे ऐसे है, ये क्या है, ये एम है, 1 मल्टीप्लाइड बाय बीसी प्लस, और ये एन क्या है, 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाय ये वाली लाइन पर, ये तो 0 है अपने में, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय ए को ए से ए तक ही है, डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा ए, तो ये तो 0 ही हो गया, तो बी सी अपॉन 3, डीई की वैल्यू है बी सी अपॉन 3। तो जो चीज मिड पॉइंट में ट्रू होती है, जो चीज पॉइंट्स में ट्रू होती है, वही चीज लाइन में ट्रू हो जाती है।
नहीं समझ आया। चले गए। सन्नाटा एकदम हो जाता है। ठीक है, अब एक और चीज समझते हैं, एक दो चीजें बस छोटी सी और है समझने को। क्या बोला इसने, समझ नहीं आया? समझ नहीं नहीं आया समझ। ओके। नहीं, लाइन का रेशियो लाइन आया, बट उसके बाद क्या एप्लीकेशन है उसका? बस बीई की लेंथ निकालने के लिए है ये। डीई, सॉरी, डीई की लेंथ निकालने के लिए। अच्छा। कहाँ से ये नहीं लाइन समझ वाला आया? भी नोट करना है क्या? भाई बैक कर लेते हैं। ये जैसे कि 1/2 है। हम्म हम्म, सो डी इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स ऑफ ऑपोजिट वाला, 1 टाइम्स ऑफ बी सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑपोजिट वाला, 2 टाइम्स ऑफ ए ही है, ए टू ए है, डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। एम प्लस एन कितना होता है? 3। तो बी सी अपॉन 3 इज डी ई। अगर तुम्हें ये चीज समझ आती है तो उसका ही ये पॉइंट वाली चीज हो रही है, ये वही चीज हम लाइन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, बस इतना फर्क है। ये सिमिलैरिटी से जैसा है क्या? नहीं, सिमिलैरिटी से भी आ सकता है, बट अभी मैंने ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से किया। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है कि 3 अगर लाइन पैरेलल है देन ये है, ठीक है, ये है तो ये 1 है 2 है, तो ये भी 1 और 1:2 ही होगा, ठीक है। अब अगर ये नीचे का 1:2 1:2 है तो हमने फिर इसमें से m मान लिया इसको, भाई m है, ये भाई n है। तो अगर तुम इसको थोड़ा ऐसे घुमा के दिखाऊं, मैं घुमा के नहीं दिखा समझ देता रहा। हूं। ठीक हम्म, ठीक है, तो वहां से वो आता है। है। फिर दो चीज और समझ लेते हैं। देखो, हमने अभी सीखा था कि यार हाफ बेस टू हाइट क्या होता है? एरिया होता है, राइट? तो अगर एक ऐसे ट्राइंगल और एक ऐसे ट्राइंगल है, यहाँ पे क्या सेम हो गया है दो ट्राइंगल का? ए बी सी डी। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी डी सी में क्या सेम है? सेम बेस है। बेस क्या होता है? बी सी। कलर बना लेता हूँ, ठीक है, ये बेस सेम है सब दोनों में, राइट? तो अगर तुम ट्राइंगल ए बी सी को देखो, इज इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट। हाइट क्या होती है? एपेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा, तो ये हाइट 1 होगी, तो मैंने कहा ये हाइट 1 लिख लूंगा। ट्राइंगल ए ट्राइंगल बी डी सी में हाफ बेस कितना रहेगा? बी इंटू एपेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा, एपेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा, उसको हाइट 2 बोलूंगा, तो ये हाइट 2 बोलूंगा। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये उड़ जाएगा इससे, ये उड़ जाएगा इससे, तो ट्राइंगल ए बी सी अपॉन ट्राइंगल बी डी सी इज इक्वल्स टू H1 अपॉन H2 आ जाएगा। मतलब अगर बेस सेम है तो ये तो कॉमन सी चीज़ है, अगर बेस सेम है तो एरिया जो हो जाएगा हाइट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, राइट? बेस अगर सेम होगा तो एरिया हाइट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो ये आ गया। फिर दूसरी चीज क्या इसी में आती है कि अगर हाइट सेम है, हाइट सेम है, मतलब ये एक ऐसे ट्राइंगल है। अब देखो दो ट्राइंगल दिख गए इसमें तुम्हें, ए बी सी और डी। तो अब ट्राइंगल तुम ए बी डी ले लो एक बार के लिए, तो इसका अगर तुम यहां से
परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे। परपेंडिकुलर क्या होता है यार? एपेक्स से डग 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 डग। ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाए तो उसको परपेंड मे बी एडी परपेंडिकुलर ना हो, ठीक है, बट ये हो गया तो ये हाइट एच हो गई। तो ए बी डी में हाफ बेस कितना हो जाता है? बी से लेके ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ले लो तुम, एम है। ए एम इज हाइट, ए एम इज, तो हाफ बेस कितना है यार? बी, बी है ना इसका बेस, क्योंकि हम ये ट्राइंगल देख रहे हैं। हाफ बेस इंटू हाइट कितनी है? एच है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है, अगर तुम्हारा ट्राइंगल भले ऐसा बना हो, ठीक है, इस तरह का ट्राइंगल बना हो, तुमसे क्या है कि हाइट बताओ, तो ऐसा जरूरी नहीं एपेक्स से परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करना है। तो मे बी वो बाहर लाई करे, बट वो तो हाइट है ना, हाइट है। कोई ऐसे टेढ़ा खड़ा हुआ है तो उसकी हाइट जरूरी नहीं कि तुम वहां एपेक्स से परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करके होगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ वाले केस में ए बी डी के बाहर वो परपेंडिकुलर गिर रहा है, तो उससे कुछ डरना नहीं। दूसरा वाला ट्राइंगल है, दूसरा वाला ट्राइंगल है ट्राइंगल ए डी सी। तो उसमें क्या है? हाफ बेस इनटू हाइट फिर से। अब ये डीसी वाले में डीसी थोड़ा सा ऐसे बना हुआ है, ये तो बहुत बना दिया, थोड़ा सा ऐसे बना हुआ है, तो वहां पे परपेंडिकुलर अंदर है गिरा, ठीक है। ऑब्ट्यूज वालों में बाहर गिरता है, एक्यूट वालों में अंदर गिरता है, राइट एंगल में एकदम उसी पॉइंट पे गिरता है, ठीक है। तो ये हाइट हो गई, तो ये हो गया, ये हो गया। तो इससे हमें क्या पता चला? ट्राइंगल ए बी डी अपॉन ट्राइंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि अगर उसने बोला मुझे, अब देखो क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, कि ये 3 है, ये 5 है, फॉर एग्जाम्पल ये 3 है, ये 5 है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया कितना है? 80 है। तो तुम्हें पता अच्छा चला, अच्छा ये 3 है, ये 5 है, तो तुम्हें पता चल जाएगा ये 30 है, ये 50 है। एक कॉमन कॉमन हाइट है, कॉमन पॉइंट है, इसको क्या कह सकते हो तुम? कॉमन पॉइंट, राइट? दोनों ट्राइंगल का कॉमन पॉइंट है। तो एक कॉमन पॉइंट से अगर एक ट्राइंगल बने हुए हैं दो, और ऐसी सिचुएशन है, तो यहाँ पे अगर 3:5 है, तो जो एरिया का रेशियो होगा वो 30 और 50 हो जाएगा, क्योंकि वो भी 3:5 में होता है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस इज इक्वल नथिंग बट इज एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस, जितना बड़ा बेस है। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसे ट्राइंगल है, ये ऐसे है, मे बी ये 2 है, ये 4 है, तो मैं कलेक्टिवली 60 स्क्वायर यूनिट्स बोल दिया एरिया। तुमसे पूछा ए बी सी डी, ए बी सी बताओ, और ये बता रखा है 60 डिग्री ए बी डी का, तो ए बी सी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। उसी रेशियो में स्प्लिट हो जाता है एरिया, 1:2 में स्प्लिट हो जाएगा, 1:2 ऑफ दिस, मतलब ये 20, ये 40, ठीक है। तो ये चीज हमें समझ आ गई है। तो अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या सीख लिया। एक बार हल्का सा ऊपर कर दो। रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या सीखा है। तो देखो यार, पहले हमने सीखा, एमपीजी से स्टार्ट किया। एमपीजी में M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2 लिया, फिर एम फिक्स पॉइंट पे M1 प्लस M2 लिया, फिर ट्रांसवर्सल पे आए। ट्रांसवर्सल में सीखा कि नोट मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर उसके बाद केवीएन में आया, उसमें सीखा कि यार उसमें ट्रांसवर्सल में मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, केवीएन में नो मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ट्रिपलेट में वो फिर सीखे 3 4 5 9 12 15 ऐसे करके, 8 15 17 20 21 29, ठीक है। तो ये सब सीख लिया। फिर उसके बाद और आगे बढ़े तो फिर 16 12 वाला वो जो ट्राइंगल था वो था। फिर उसके बाद तुम्हारा केवास थ्योरम सीखा, उसमें है कि
3 केवीएन लाइन होनी चाहिए, नो ट्रांसवर्सल और वैसे करके। तो वो भी हमने सीख लिया। उसके बाद हमने एप्लीकेशन सीख ली। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आए। ट्राइंगल में क्या बेसिक बेसिक चीज़ें सीखी कि सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड, 180 डिग्री सीखा। फिर उसके बाद स्केलिन वो सब सीखा। ऑब्ट्यूज वाले में बी सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सीखा। फिर उसके बाद एरिया ऑफ अ ट्राइंगल सीखा। उसमें मल्टीपल चीज़ें सीखी। फिर 30 60 90, 30 30 120 और 45 45 6 90 सीखा। फिर इतनी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद हम लोग मीडियंस पे आ गए। मीडियंस में एक सेंट्रॉइड जी सीखा, 2:1 सीखा। फिर लेंथ ऑफ मीडियन के लिए अपोलिनियस थ्योरम सीखा। फिर उसके बाद क्या सीखा, उसके बाद सीखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 होता है। वो चीज़ सीखी। फिर हमने सीखा कि अगर सिर्फ और सिर्फ हमें लेंथ ऑफ मीडियन दे दी जाए तो हम ट्राइंगल कैसे निकालेंगे। लेंथ ऑफ मीडियन दे दी तो हमने 3 मीडियन से एक ट्राइंगल बनाया, और जो एरिया उसका है फॉर एग्जांपल ए एम, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 4/3 से तो 8t हो गया। तो वो भी हो गया मीडियन। मीडियन भी उड़ गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, उसके बाद हम लोगों ने सीखा एंगल बाइसेक्टर प्रॉबेबली। ठीक है। या बीच में मतलब हम ट्राइंगल की भी प्रॉपर्टी सीख रहे थे, क्योंकि साइन रूल, कोसाइन रूल, एरिया ऑफ ये सारी एरिया ऑफ, फिर से उनको इंट्रोड्यूस किया था कि अगर साइड गिवन है तो रूट ओवर ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अगर एरिया एरिया साइड गिवन है तो हाफ ए स्क्वायर साइन बी साइन सी अपॉन साइन ए। फिर अगर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ये दे रखा है, साइड साइड एंगल दे दिया तो हाफ ए बी साइन थीटा। बेस और हाइट दे दिए तो हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये चीज़ समझ गए। उसके बाद ये जब समझ गए तो उसके और आ गया है, तो हम लोग हमारे पास एंगल बाइसेक्टर आया। तो उसमें हमने देखा कि अच्छा ठीक है, एंगल बाइसेक्टर वो होता है जो एंगल्स को बाइसेक्ट कर दे, एक पॉइंट पे मीट करता है, उसको आई कहते हैं। उस आई से हम एक इन सर्किल बना लेते हैं। इन सर्किल बना लेते हैं। तो उसमें हमने क्या क्या सीखा कि पहले लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर सीख लेते हैं। तो लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, 2bc अपॉन बी प्लस सी कॉस a/2। दूसरा तरीका क्या होता है, ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए सी माइनस बी सी मल्टीप्लाइड बाय सी डी। वो चीज़ समझे। फिर उसके बाद क्या सीखा, उसके बाद एक मिनट भैया, ये जो आपने एंगल बाइसेक्टर का बताया लेंथ ऑफ एडी, तो इसमें एडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी इंटू ए सी माइनस बी डी इंटू सी डी होगा बेस। ये दोबारा लिख दीजिए एक बार। एंगल लेंथ ऑफ एडी, बाइसेक्टर हाँ हाँ, एंगल बाइसेक्टर में लेंथ ऑफ एडी। ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए सी माइनस बी डी मल्टीप्लाइड बाय डी सी इज इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर। ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए सी माइनस बी डी मल्टीप्लाइड बाय डी सी। ठीक है। हाँ अब ठीक है। वो रिवीजन के टाइम पे वो बी डी इंटू बी सी बोल दिया था शायद, इसीलिए कंफ्यूज हो गया। ओके। तो फिर उसके बाद ये हो गया। फिर अब मैं ब्लैंक हो गया। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में सीखा कि ए बी इज टू ए सी इज इक्वल्स टू बी डी इज टू डी सी। ठीक है, वो सारी वो चीज़ सीखी। फिर आर की वैल्यू a/2 समझी, a/s समझी जनरल। फिर हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल में थोड़ा सा आ गए। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सीखा कि यार एरिया होता है कितना, √3/4a²। हाइट कितनी होती है, √3a, वो क्यूब से लिया था, √3a/2 उसकी आधी। और उसमें इन सारी लाइन जो है वो सेम है, इक्विले ये मीडियन भी वही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी वही है। ठीक है, हर तरह की लाइन वही है। तो अगर हर तरह की लाइन वही है तो स्मॉल आर की वैल्यू आ गई a/2√3। a/2√3 आ गई। फिर कैपिटल आर होता है 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर, तो a/√3 हो गया। तो तुमने उसको भी साइड कर दिया। फिर तुमने राइट एंगल ट्राइंगल देखा। राइट एंगल ट्राइंगल जैसे ही दिखेगा मुझे, मैं पाइथागोरस लगा दूंगा, c² इक्वल्स टू a² प्लस b²। तो अगर वो लगा दिया, उसके बाद फिर हमने सोचा कि अच्छा ठीक है, ये लगा दिया। आर की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल आर c/2 होगी। ठीक है, तो वो साइड वो देखो, वो जो तुमने मीडियन ड्रॉप करी थी तो इक्वल इक्वल में ड्रॉप करी, और वो तीनों
बराबर की साइड है, तो वहां से 3 पॉइंट से एक सर्किल बना लिया। उसके बाद एरिया निकालना था, तो स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो गया। पेरीमीटर निकालना था, तो छोटे आर में 2 लगाया आगे, प्लस बड़े आर में 4 लगाया। ठीक है, तो वो पेरीमीटर भी आ गया, तो तुमने कहा ठीक है यार, ये भी हो गया सेट। फिर उसके बाद स्मॉल आर की वैल्यू a प्लस बी माइनस सी बाय 2, मतलब छोटी साइड प्लस दूसरी छोटी साइड माइनस सबसे बड़ी साइड डिवाइडेड बाय 2। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद हम लोग में आ जाए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। 3 लाइन बनाई, ठक ठक ठक, उसमें ऐसे ऐसे करके लाइन बनाई है, तो ए बी इज टू बी सी इज इक्वल्स टू ई डी इज टू जो भी ई एफ है। ठीक है, वो तुम समझ गए, वो हो गया। फिर उसके बाद तुमने कहा अच्छा यहीं पे नहीं रुकेंगे, हमने एक वो पढ़ रखा था बचपन में, 2 पॉइंट्स होते थे, तो बीच में एक लाइन, एक बीच में एक पॉइंट होता था, तो एम एस टू एन में डिवाइड करता था, तो एम वाला दूर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता था, तो एन वाला दूर वाले से मल्टीप्लाई होके एम प्लस एन हो जाता था। तो जो चीज़ हमने पॉइंट पे सीखी वो हम लाइन पे बनाएंगे। तो अब जब हम लाइन पे बनाने गए, तो जो मिडिल वाली लाइन थी उसकी लेंथ निकालने के लिए कुछ नहीं करा, जो ऊपर 1 था उसको मल्टीप्लाई करा बेस से, और जो नीचे वाला जो रेशियो था उसको मल्टीप्लाई करा उस ए पॉइंट से। अब ए पॉइंट ही है, तो पॉइंट की तो लेंथ 0 होती है, तो वो 0 हो गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 हो गया, 3 हो गया। तो वो हो गया। फिर हमने कहा दो चीज़ और सीख के जाता हूँ, कि अगर बेस सेम है तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी इन प्रोपोर्शन टू द हाइट, और अगर हाइट सेम है तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी इन प्रोपोर्शन टू द बेस। बेस अगर सेम है, एक कॉमन पॉइंट आएगा, तो तुम देखोगे अगर 60 है और अगर तुम्हारा 2:4 में है, तो ये 1:2 में तुम्हारा एरिया भी स्प्लिट हो जाएगा। तो ये हमने पूरी सारी चीज़ें अभी तक सीखी हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें एक दो छोटी छोटी भूल भी सकते हैं, बट मेजरली जितनी थी वो सब चीज बना डाली। ठीक है, तो ऐसे आंखें बंद करके तुम्हें भी थोड़ा याद कर लेना चाहिए। एवरी सेशन के पहले याद करना इजी हो जाता है, वरना फिर एक साथ करने बैठोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ। हम्म 5 मिनट का ब्रेक के पहले